कई सालों के बाद सरकार एसीपी धन्या को अवार्ड देने जा रही है और उसी दिन उसी विभाग में काम करने वाले अर्जुन सरकार के केस की सुनवाई भी है। शॉक डिसबिलीफ मीडिया कह रही है कि इतने सालों से ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस वाले का ऐसा कुछ करना हैरान कर देने वाली बात है। वकील अदालत से 2 हफ्तों का समय मांगता है ताकि वह सबूत इकट्ठा कर सके। वह यह भी कहता है कि आरोपी को सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाए। जैसे ही आरोपी को जेल में लाया जाता है, एक आदमी उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे देख लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वही आदमी अर्जुन को चाकू देता है और पूछता है, तुम तो पुलिस वाले हो, फिर यहाँ जेल में कैसे? इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक पुलिस वाला एक आदमी को अगवा कर लाता है, उसे उल्टा लटका देता है और उसकी गर्दन काट देता है। वह पूरी घटना की वीडियो भी बनाता है। अगले दिन वही आदमी पुलिस स्टेशन में दिखता है। फिर आईजी अर्जुन को आज से ही ड्यूटी पर लौटने का आदेश देता है। अर्जुन, सरकार और दूसरे पुलिस वाले ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी एक हवलदार आकर उन्हें एक केस के बारे में बताता है। सभी लोग क्राइम सीन पर जाते हैं, लेकिन काफी देर तक जांच करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अर्जुन वहां से चला जाता है। रात के खाने के बाद सरकार एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे स्ट्रेस, एंजाइटी और ब्लड प्रेशर से जुड़े कुछ सवाल पूछती है। सरकार कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी उसके बाएं हाथ में दर्द होता है। डॉक्टर उसकी दवाइयां बदल देती है। एसआई एसपी अर्जुन से 1 दिन की छुट्टी मांगता है, लेकिन एसपी उसे मना कर देता है। एक मीटिंग में एक लड़की बताती है कि लाश के कुछ जरूरी अंग गायब हैं। अर्जुन वहीं बैठे बैठे डेट फिक्स करता है, लेकिन सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। रात को वह अपने पापा से बहस करता है। अगले दिन वही लड़की अर्जुन से मिलने आती है, जिसे अर्जुन के पापा ने डेटिंग साइट पर उसकी प्रोफाइल बनाकर भेजा था। एसपी लड़की को सच्चाई बता देता है कि यह सब उसके पापा ने किया है। लड़की अर्जुन की ईमानदारी देखकर कहती है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? अर्जुन की बातें सुनकर लड़की समझ जाती है कि उसकी परवरिश माँ ने नहीं की। लड़की कहती है, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। फिर ये दोनों पूरी रात मस्ती करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं और ट्रैवल करते हैं। जब सरकार लड़की को उसके घर छोड़ने आता है तो कुछ लड़के उन्हें परेशान करने आते हैं, लेकिन जैसे ही वे सरकार को देखते हैं वे डर कर भाग जाते हैं। घर आने पर अर्जुन का पापा उसे देखकर कहता है, बहुत खुश लग रहे हो। अगले दिन हम देखते हैं कि सरकार फिर एक आदमी को उल्टा लटकाकर मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वह लड़की आ जाती है और सरकार पर गोली चलाने लगती है, लेकिन लड़की खुद सरकार के जाल में फंस जाती है। सरकार लड़की से कहता है, अगर तुम आईजी को रिपोर्ट करके मुझे गिरफ्तार भी करवा दो, तब भी ये हत्याएं बंद नहीं होंगी। इसके बाद कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बर्फीले इलाके में हत्या की जांच चल रही होती है। पुलिस को वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता। तब सरकार कहता है, बर्फ को पिघलाओ ताकि टायरों के निशान दिख सकें। जब टायरों के निशान दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बड़ी गाड़ी आई थी और उसके टायर बिल्कुल नए थे। इसके बाद पुलिस उस गाड़ी की खोज शुरू कर देती है। एक अफसर सरकार को बताता है कि मरे हुए आदमी के सिर के पीछे वार किया गया था और उसके 3 जरूरी अंग गायब हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अफसर कहता है कि हो सकता है यह ऑर्गन तस्करी का मामला हो। सरकार जवाब देता है, यह सिर्फ मानव ट्रांसप्लांट का मामला नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। फिर उन्हें खबर मिलती है कि उसी समय एक काली बोलेरो गाड़ी जंगल में देखी गई थी। सरकार कहता है, मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिन्होंने हाल ही में काली बोलेरो के टायर बदलवाए हैं। एक पुलिस अफसर सरकार को बताता है कि गांव में 3 लोगों ने बोलेरो के टायर बदलवाए हैं। इसके बाद वे लोग उनसे पूछताछ करने उनके घर जाते हैं। फिर वे लोग अगले आदमी के घर जाते हैं। वह आदमी उन्हें देखकर भागने लगता है और एक पुलिस वाले को गोली मार देता है। सरकार उसका पीछा करता है और उनके बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। सरकार उन सबको मार देता है। ऑफिसर सरकार को डांटती है। सरकार अंदर आकर उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी उसका फोन साइबर टीम खोल देती है। सरकार के सामने मर्डर की एक वीडियो आ जाती है। सरकार ऑफिस में होता है, तभी न्यूज चलती है कि बिहार में भी उसी तरीके से मर्डर हुआ है। सरकार कहता है कि बिहार के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करके सारी जानकारी लो। पुलिस वाला बताता है कि बिहार पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन वे हमें और कोई जानकारी नहीं दे रहे। सरकार एसआई को डांटता है। फिर एक कांस्टेबल आरोपी के घर से मिले सबूत सरकार को दिखाता है। सरकार को बताया जाता है कि अब तक देश में इसी पैटर्न से 13 मर्डर हो चुके हैं। सरकार उसे भी टॉर्चर करता है। उसी वक्त एक कमांडो आकर जानकारी देता है, स्टेशन पर आतंकियों का हमला होने वाला है। सरकार बिना किसी परमिशन के उसे साथ ले जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ियों पर हमला होता है, लेकिन सरकार अपनी चालाकी से बचकर निकल जाता है और सारी जानकारी मैडम को देता है। मैडम उसे जल्दी करने को कहती है। सरकार को एक जगह ETK लिखा हुआ दिखाई देता है। अर्जुन फिर से सारी फाइलें मंगवाता है। अर्जुन के खिलाफ हो रहे एक प्रदर्शन में कोई पुलिस की वर्दी जला देता है। अर्जुन उसे डंडे से बहुत मारता है और तभी उसे उस आदमी के हाथ पर एक टैटू दिखता है। सरकार अपनी चाल से उनसे CTK का मतलब जान लेता है।
CTK एक डार्क वेब की वेबसाइट होती है जो गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होती है। CTK का मतलब होता है कैप्चर, टच, किल। यह लोगों का एक सोशल मीडिया है। सरकार इनकी सच्चाई जानने के लिए साइबर टीम की मदद लेता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये लोग साल में सिर्फ एक बार इकट्ठा होते हैं। एक पुलिस वाला बताता है कि साइबर टीम भी कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार उन्हें जोर से टॉर्चर करने लगता है, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता। सरकार का तबादला कर दिया जाता है। सरकार कहता है कि सच्चाई पता करने के लिए अब उसके पास इस ग्रुप का सदस्य बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार एक और वीडियो CTK वेबसाइट पर अपलोड करता है। एक लड़की सरकार को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि इस आदमी ने अभी तक सिर्फ एक ही मर्डर किया है। सरकार कहता है मतलब दूसरा मर्डर करने वाला है, हम उसे रोक सकते हैं। सरकार जल्दी एक्शन लेने को कहता है। अर्जुन उन्हें एक वीडियो दिखाता है और फोटो में दिख रहे आदमी को ढूंढने का आदेश देता है और खुद भी उनके साथ मिलकर खोज शुरू कर देता है। अर्जुन को वही आदमी एक पेट्रोल पंप पर दिखता है। अर्जुन उसका पीछा करता है, लेकिन वह आदमी उसे चकमा देकर भाग जाता है। फिर भी सरकार किसी तरह उस तक पहुंच जाता है। वह आदमी सरकार पर चाकू से हमला करता है और दोनों के बीच लंबी लड़ाई होती है। सरकार बेहोश हो जाता है। वह आदमी सरकार को अपनी गाड़ी में डालकर अपने ठिकाने पर ले जाता है। जैसे ही वह सरकार को गाड़ी से बाहर निकालता है, सरकार अचानक उठकर उसे मार डालता है। समय पर टीम आ जाती है और सरकार को बचा लेती है। सरकार IG को सारी बात बताता है। IG पूछता है कि वह इस ग्रुप में कैसे शामिल हुआ। सरकार किसी तरह IG से परमिशन ले लेता है। IG सरकार के साथ उसकी गर्लफ्रेंड यानी एक भरोसेमंद पुलिस अफसर को भी भेजता है। सरकार स्टेशन पर उतरता है, अपना मोबाइल और वॉलेट कूड़ेदान में फेंक देता है और जंगल में एक सुनसान बस स्टॉप पर जाकर रुकता है। इधर वे लोग अर्जुन को चकमा देकर उस आदमी के पास ले जाते हैं। वह लड़की 3 गलत जगहों पर रेड करने की जिद करती है, लेकिन IG उसे धैर्य रखने को कहता है। अर्जुन कपड़े बदलता है और उस आदमी के साथ चलता है। वह आदमी उन्हें एक गुप्त जगह ले जाता है जहाँ लोग चाकू से लड़ाई कर रहे होते हैं। वह आदमी उन्हें ग्रुप से मिलवाता है और रस्सी काटने को कहता है। फिर वह एक भाषण देता है और ACP धन्या को मार डालता है। अर्जुन से यह सब देखा नहीं जाता। वह अपना दिमाग लगाता है। ये लोग एक और आदमी को मारने जा रहे थे, लेकिन अर्जुन का प्लान काम करता है और एक गैस सिलेंडर फट जाता है। फिर वह आदमी सबको अपने कमरों में जाने को कहता है। उसे पता चलता है कि उनकी 3 सीक्रेट जगहों पर पुलिस ने रेड की है। वह आदमी नए मेंबर्स को रिंग में बुलाता है और उन्हें आपस में लड़ने को कहता है। सभी मर जाते हैं, लेकिन अर्जुन बच जाता है। फिर वे लोग SI को लाते हैं। अर्जुन खुद को CTK का सदस्य साबित करने के लिए SI को भी मारता है और उसे सब कुछ बता देता है। इन लोगों को अर्जुन की आवाज वो साइटोसाई पर मिलती है। वे एक छोटे बच्चे को मारने जा रहे थे, लेकिन तभी अर्जुन और सरकार आ जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। अर्जुन उस बच्ची और बाकी लोगों को बचाकर बाहर निकालता है, लेकिन खुद लड़ते हुए पकड़ा जाता है। वे लोग सरकार को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी आकर खंजर वाले को उड़ा देता है। फिर बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं और सबको मार देते हैं। वही आदमी सरकार की गर्लफ्रेंड को मारने ही वाला होता है कि अर्जुन उसे भी उड़ा देता है और खुद को घायल करवाकर एक और क्रिमिनल को भी खत्म कर देता है। मीडिया अर्जुन और सरकार के खिलाफ बोलता है क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता नहीं होता, लेकिन अर्जुन आखिरकार जेल से छूट जाता है।